बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम डॉक्टर किफ़ायत है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज संडे है, बड़ा थोड़ा-सा हमारे लिए रिलैक्सिंग डे होता है। तो मैं अभी क्लिनिक आया था, जो मेरे एडमिटेड पेशेंट होते हैं, तो उनको देखने के लिए आया था। तो रात को मैं हमारे प्रिंसिपल हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर सलीम लगारी साहब, हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हैं। तो हमारा एक हमने सिलसिला शुरू किया है इन्फॉर्मेटिव जो है, हम पम्फलेट्स अपने पेशेंट में बाँटते हैं। तो रात को बेसिकली सर ने शेयर किया हुआ था आयरन डेफ़िशिएंसी पे। मैंने वो उसी को रात को देख रहा था, पढ़ रहा था। मैंने कहा आप लोगों से बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है हमारे बच्चों के लिए, तो जो डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, आप देखेंगे कि हमारे बच्चों में फ़ौलाद की कमी है। आयरन बेसिकली क्या है कि आयरन समझें कि ब्लड के लिए ना एक जैसे होता है ना बैकबोन है, कि जितनी भी हमारी हीमोग्लोबिन है, तो उसका बहुत ही मेन कंपोनेंट जो है आयरन है, ठीक है? अगर आयरन नहीं होगा तो क्या होगा कि जो समझें कि एक तरह से जिस्म जैसे पेट्रोल होता है, तो उसका उससे एक बाइक या कार चल रही होती है, तो इसी तरह बॉडी आपको पता है सिर्फ ब्लड से ही मेनली चल रही होती है, ठीक है? अगर उसमें आयरन ही नहीं होगा तो समझिए वो ब्लड की क्वालिटी ना एचबी बेहतर होगी, ना बच्चे में वो ब्लड बनेगा। तो पाकिस्तान में बहुत ही ख़ासकर बच्चों में अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो बड़ी अलार्मिंग है कि 29% जो बच्चे हैं, हमारे 29% बच्चे जो हैं वो आयरन की डेफ़िशिएंसी, जिसको हम आयरन डेफ़िशिएंसी एनीमिया भी बोलते हैं, कि इतनी है। 29% का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 में से 30 बच्चे, और हर समझें कि हम कहेंगे हमारा हर तीसरा बच्चा आयरन डेफ़िशिएंसी का शिकार है। और इस आयरन डेफ़िशिएंसी की वजह क्या हो रही है? सबसे बहुत बड़ी वजह तो जो है, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके मसले क्या हो रहे हैं बेसिकली। क्या हो रहा है? हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, उनका ब्लड पूरा नहीं हो रहा, वो चिड़चिड़े हुए पड़े हैं, ठीक है? पढ़ाई में उनकी तवज्जो नहीं होती, उनका ज़हन की उस तरह ग्रोथ नहीं होती, हर वक़्त थके-थके रहते हैं, ठीक है? किसी काम के लिए उनकी समझें कि काम करने की वो सलाहियत ही ख़त्म हो गई है, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है, उनकी मेंटल के साथ-साथ फ़िज़िकल ग्रोथ बड़ी कम हो रही है। अच्छा, हम अगर डेली रिक्वायरमेंट में बात करें, और सेम सिचुएशन है ख़ासकर हमारी फ़ीमेल्स में, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रही होती है, तो और ज़्यादा डेफ़िशिएंसी है। चाइल्ड बेयरिंग एज में, चाइल्ड बर्थ में ब्लड लॉस है, वैसे रूटीन की जो ब्लीडिंग है उसकी मसला है। तो रोज़ाना की जो कम से कम मिकदार है एक बच्चे को चाहिए वो 8 टू 11 ग्राम है। आप ये देखें कि एक 8 टू 11 एक बच्चे को चाहिए, जो मेल के लिए, और एक फ़ीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी ज़्यादातर फ़ीमेल्स ही आयरन डेफ़िशिएंसी का शिकार हैं। लेकिन हमारा जो मेन फ़ोकस है वो आज बच्चों पे रहेगा। तो इससे पहले कि बच्चों में हमारी ना हम देखते हैं मेल न्यूट्रिशन की, आयरन डेफिशिएंसी की, एनीमिया, यकीन करें मेरे पे, बिलीव करें कि ये नहीं है कि कोई अमीरी गरीबी का ताल्लुक है, सिर्फ एजुकेशन का फ़र्क है। वरना ये जो खुराक जो कि बच्चे के लिए बेनिफिशियल ही है, वो तो अमीरों की इतना खुराक ही नहीं है, वो तो गरीबों की खुराक है, ठीक है? अब अगर आयरन की बात करें तो आयरन है किसमें, ठीक है? अगर हम बेशक गोश्त कलेजी को निकाल लें, उसमें बहुत अच्छा आयरन होता है। तो इसके अलावा पालक है, सब्जियों में साग है, मटर है, आलू है, ठीक है? फल में इस तरह सबसे ईज़िली अवेलेबल है, छुहारे हैं, खजूर है, इसके अलावा सेब, केला, और सबसे अंडा रोज़ आप एक गरीब से गरीब बंदा भी अफ़ोर्ड कर सकता है। मसला क्या हो रहा है? मसला कहाँ पे है कि क्यों हमारे बच्चे आयरन डेफ़िशिएंसी का शिकार हैं? बड़ी अजीब-सी सिचुएशन है। अगर आप एक एजुकेटेड बच्चे या बाहर के बच्चों को देखेंगे, तो वो 1 साल का हम कहते हैं हमारे बच्चे 2-2 3-3 साल फीडर पे लगे रहते हैं, ठीक है? दूध पिए जा रहे हैं, माँ माँ से पूछे ना, हाँ जी, बच्चा 2 साल का है, क्या कर रहा है? बड़ी खुशी से नानी-दादी बताएँगी, ये तो इतना दूध पीता है, इतना दूध पीता है, दिन में 6-7 फीडर पी जाता है। और उनको ये नहीं पता कि मतलब कितना बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं बच्चे का। तो मेन वही है कि वीनिंग ही नहीं शुरू हो रही, वीनिंग से मुराद खुराक ही नहीं दे रहे। अब जब आइडियल रिकमेंडेशन ये है कि
जो एक माँ का बच्चा दूध पीता है वो 6 महीने के बाद खुराक शुरू हो जानी चाहिए। कोई सी भी नरम ग़िज़ाएँ 6 महीने से लेके 1 साल तक, जैसे उसमें खिचड़ी है, उसमें कुछ सब्जियों का सूप है, उसमें अंडा है, उसमें आलू है, कोई कलेजी अगर मैश करके दे सकते हैं, इसके अलावा दलिया है, कोई भी नहीं दे रहा, सिर्फ़ बच्चे दूध पे पले जा रहे हैं, बच्चे दूध पे पले जा रहे हैं। और 1 साल पे तो रिकमेंडेशन है कि बच्चा नाश्ता करे, दोपहर का खाना खाए, रात का खाना खाए। ये खुराक स्पेसिफिक तो है, हमारे बच्चे तो खुराक ही नहीं कर रहे। यकीन करें हम मेल न्यूट्रिशन के जहाँ तो फिर भी कुछ बेहतर पेशेंट आते हैं, जब गवर्नमेंट सेटअप में देखते हैं कि बच्चे इतने डेफिशिएंट हैं, हमारे वो कुलीग हैं, कहते हैं कि वो माँ-बाप के हालात देख के बंदे को गुस्सा आ जाता है। उनके पास 2-2 साल, 3-3 साल के बच्चे हैं, 5 किलो, 7 किलो, वजह देखें वही आधा दूध, आधा पानी पिए जा रहे हैं, ना वो कोई अंडा खाते हैं, ना वो कोई दाल दे रहे हैं उसको, ना कोई खिचड़ी दे रहे हैं। तो यही बेसिकली था। माँ का दूध में बहुत अच्छा आयरन होता है, गाय के दूध में, बकरी के दूध में बिल्कुल ही मिनिमम से मिनिमम है। पहले माँ का दूध नहीं पिलाया जा रहा, फिर खुराक ही नहीं दे रही, वही खुराक जो हमारे घरों में अवेलेबल है। आप देखें कि अब हम बात करें तो गोश्त, आयरन के लिहाज से गोश्त, कलेजी, सब्जियों में पालक, साग, मटर, आलू, फल, खजूर, सेब, केला, ये कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं अवेलेबल। हर घर में, हर गरीब घर कम से कम इनमें से एक चीज़, मैं तो कहता हूँ रोज़ का कम से कम एक बॉयल अंडा करके दे दें, फ्राई करके दे दें, 4-5 खजूरें दे दें। ठीक है, इतना तो हर एक बंदा कर सकता है ना। तो कम से कम इस जो इतनी बड़ी मुसीबत है कि हमारा हर बच्चा एक में से हर 3 में से 1 बच्चा आयरन, इससे तो जान छूट सकती है। तो खुदारा मेरी यही रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि अपने बच्चों को 6 महीने से अल्लाह ताला दान देना शुरू कर देता है ना, उनको ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, वो सॉलिड को वो लेना शुरू कर देते हैं, ट्रस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो अपने बच्चे को जैसे ही 6 महीने का हो सॉलिड की तरफ लेके आएँ और आहिस्ता-आहिस्ता उनको कोई उसको दलिया दें, उनको कोई खिचड़ी दें, उनको कोई सूजी का हलवा बना के दें, अंडा मैश करके दें, सालन जब भी बनाए उसमें आलू डाल के बाद में उनको मैश करके दे दें। और इसी तरह जैसे बड़े होते जाएँ फिर उनकी कोई कलेजी, ये कबाब बना लें घर पे, नगेट्स बना लें। इसके अलावा दिन वाला दूध कम करते जाएँ। 1 साल के बच्चे को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 दफ़ा सुबह में, 1 दफ़ा शाम में दूध की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हर दफ़ा हर 3 घंटे बाद वो दूध पिए। अगर इतना दूध पिए, आप में से कोई इतना दूध पिए तो कैसे बच्चा खुराक खाएगा? इसलिए अपने बच्चों को इस तरफ लेके आएँ और इस मुसीबत से जान छुड़ाएँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, रात को जागता रहता है, वो मट्टी खाता है और उसको नींद नहीं आ रही, तो मेबी ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी। तो उसका प्रॉपर अपने डॉक्टर से चेकअप कराएँ और उसका दूध कम करें। दिन वाला दूध तो रात को चलो थोड़ा बहुत ले लें, दिन वाला दूध कम करके उसको ये सॉलिड की तरफ लाएँ। अच्छा, दूसरा ये है कि ये कॉफ़ी, चाय बच्चों को बिल्कुल नहीं देनी। ये समझें कि कॉफ़ी या चाय या जितने भी ये कोक वग़ैरह जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ये आयरन की डेफ़िशिएंसी को वो करते हैं, आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन को कम करते हैं, लिहाज़ा नहीं है। तो लास्ट मैसेज मैं वाइंड अप करूँगा इस वीडियो को, सिर्फ़ यही है कि कम से कम अपने बच्चे जैसे ही 6 महीने से रहते हैं, उनका दूध कम करके उनको सॉलिड की ले जाएँ और 1 साल के बाद बच्चे को दिन में 2 या 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है, उसको खिलाएँ, ये खुराक खिलाएँ, सब्जियाँ खिलाएँ, रोज़ का 1 अंडा दें, 1-2 खजूरें दे दें और इसके अलावा जो है, जो डेली घर में रिक्वायरमेंट है, जो खुराक बन रही है, नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का, वो खिलाएँ। तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कंट्रोल करना, इसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ उसको समझें कि समझ के बस सिर्फ़ खुराक शुरू करनी है, जो आपके घर में अवेलेबल है, तो हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा था कि मैं आपको कन्वे कर सकी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच प्लीज़।